विषय न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार सलाम। पश्चिम बंगाल चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और इस साल सूबे की नई सरकार चुनने के लिए मतदान होगा है और इस सूबे की सियासत के लिए निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। सूबे के सत्ता में 1.5 दशक से जमी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सीधी और संगठित चुनौती पेश करने की तैयारी कर लिया है। आने वाले 3 महीने न केवल चुनावी समीकरण तय करेगी बल्कि ये भी स्पष्ट करेगी कि राज्य की राजनीति में बदलाव की जमीन कितनी मजबूत है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसकी चुनावी रणनीति का केंद्र में हिंदुत्व का साथ ही महिला सुरक्षा, घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे होंगे। अपनी पूरी चुनावी रणनीति को अगले 3 महीने में चरणबद्ध तरीके से लागू करने का खाका तैयार किया गया। पार्टी का मानना है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 महीना ही बंगाल की सत्ता की दिशा तय करेगी। फरवरी का महीना बीजेपी के लिए संगठनात्मक मजबूती का महीना होगा। पार्टी नेतृत्व ने साफ निर्देश दिया है कि इस दौरान किया गया बूथ स्तर का काम ही सत्ता तक पहुंचने का मिशन में नींव का काम कर सकता है। दरअसल राज्यों में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के कारण फरवरी को साइलेंट पीरियड माना जाता है। लाउड स्पीकर और बड़ी रैलियों पर पाबंदियों के चलते राजनीतिक गतिविधियों इस अवधि में सीमित रहती है। बीजेपी इस साइलेंट पीरियड का इस्तेमाल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए करने की रणनीति पर काम कर रही है। फरवरी महीने में पार्टी बूथ कमेटियों के पुनर्गठन, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन, छोटी छोटी बैठकें और संवाद जैसी प्रचार के पारंपरिक तरीके पर जोर देगी। बीजेपी की नज़र वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण यानी शहर पर भी टिकी हुई है। 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद पार्टी बूथ स्तर पर गहन समीक्षा शुरू करेगी। फिलहाल राज्यों में करीब 81,000 पोलिंग बूथ है, लेकिन चुनाव आयोग के नए मानकों के तहत प्रति बूथ अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय होने की वजह से इस बार बूथ की संख्या बढ़कर 1 लाख के करीब पहुंच सकती है। इन नए आंकड़े का हिसाब से बीजेपी फरवरी महीने में नए सिरे से बूथ प्रबंधन का काम करेगी। साइलेंट पीरियड खत्म होते ही मार्च से बीजेपी आक्रामक मोड में आ जाएगी। पार्टी पूरे राज्यों में परिवर्तन यात्राएं निकालने की तैयारी कर रही है। इन यात्राओं का मकसद तृणमूल कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखना और बीजेपी को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश करना है। दर्शक, इन यात्राओं को राष्ट्रीय स्तर के नेता हरी झंडी दिखा सकता है। संभावित नामों में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं की कमान शुभेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, सुकांत मजुमदार, अग्निमित्रा पाल, लॉकेट चटर्जी और दिलीप घोष जैसे स्थानीय नेता संभाल सकता है। योजनाबद्ध तरीके से सभी यात्राओं का समापन कोलकाता में एक विशाल रैली का साथ ही होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकता है। संगठनात्मक रूप से बीजेपी ने पूरे राज्य को 6 जोन में बांटा है। हर जोन की जिम्मेदारी बाहर से आए वरिष्ठ नेताओं को दिया गया है ताकि निष्पक्ष निगरानी और सख्त फीडबैक मिल सके। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।